Hello students, my name is Nazar and today we will be learning past continuous tense. ठीक है, past continuous tense आज हम सीखेंगे. तो देखिए continuous का मतलब होता है लगातार. तो लगातार इसमें चीज़ें होती है, काम जो है वो लगातार होता है और कब होता है, पास्ट में, यानी कि पहले के समय में जब काम लगातार होता है, काम चल रहा था, ख़त्म नहीं हुआ, तब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ते हैं. क्या पहचान है? इस टेंस के सेंटेंसेस की हिंदी करने पर, यदि हम इस टेंस के जो वाक्य सेंटेंसेस हैं उनकी हिंदी करें तो क्या होता है, सेंटेंसेस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है. यानी जो सेंटेंस है अगर हम उसकी हिंदी बनाते हैं तो हिंदी का जो सेंटेंस होगा उसके लास्ट में आएगा रहा था या रही थी या रहे थे. और सेंटेंसेस में समय सूचक से नहीं होता, ये वाली चीज़ ज़रूर याद रखें आप, समय सूचक से नहीं होता. अब ये समय सूचक से क्या होता है इसको हम पहले समझ लेते हैं. देखिए, मोहन रेवाड़ी से दिल्ली जा रहा था, तो इसमें से आया है. पहली बात तो ये ज़रूर नहीं है कि उसमें से हो, से नहीं है तब तो वो कॉन्टिन्यूस है ही, लेकिन उसमें से है तो वो से दो तरह का हो सकता है. जैसे एक तो ये है मोहन रेवाड़ी से दिल्ली जा रहा था, तो से पहले वाला देखेंगे हम क्या है, रेवाड़ी. रेवाड़ी जगह का नाम है, तो जो ये है ये स्थान बताने के लिए है, समय बताने के लिए नहीं है. और ये क्या था हमारा, समय सूचक नहीं होना चाहिए. तो मोहन रेवाड़ी से दिल्ली जा रहा था, मोहन वॉज गोइंग फ्रॉम रेवाड़ी टू दिल्ली. ठीक है. मोहन क्रिकेट सीख रहा था, तो इसमें तो रहा था आ गया और से है ही नहीं, तो ये तो पास्ट कॉन्टिन्यूस है ही है. अब जो समय सूचक से होता है वो कैसे होता है, वो इस तरह का हो सकता है. देखिए, मोहन 2 वर्षों से क्रिकेट सीख रहा था. अब जो से है इससे पहले समय दिया हुआ है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है. तो इस टेंस को जब हम पढ़ेंगे तब हम इस तरह के सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे. अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए आपको. तो यदि ऐसा है मोहन क्रिकेट सीख रहा था तो रहा था है, तब तो हमें दिक्कत ही नहीं है क्योंकि से है ही नहीं इसमें. मोहन वॉज लर्निंग क्रिकेट. और यदि इस तरह से है लेकिन वो इस तरह का है जिसमें स्थान है, तब हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे. मोहन रेवाड़ी से दिल्ली जा रहा था, तो मोहन वॉज गोइंग फ्रॉम रेवाड़ी टू दिल्ली. इस तरह का यदि सेंटेंस आता है जिसमें से है और से पहले समय है, तब वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता है. जिसमें सिंस या फोर आता है, अलग तरह की बनावट है. ठीक है, वो हम अलग बताएंगे. मोहन हैड बीन लर्निंग क्रिकेट फॉर 2 years, वो अलग तरह का सेंटेंस है. ओके, ये चीज़ क्लियर होने के बाद हमें पता चल गई. अब हम आते हैं यहाँ पर जो फॉर्मेशन है सिंपल सेंटेंसेस की. क्या बेटा, सब्जेक्ट है, फिर वाज या वर है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी होती है, या आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी लिखी हुई मिल सकती है, तो वो यही है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट. अब इसमें जो वॉज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, वर है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, और जो सब्जेक्ट यू होता है उसको प्लूरल ही कंसीडर करते हैं, तो वर आएगा उसके साथ. राधा एक किताब पढ़ रही थी, तो रही थी आ गया, कॉन्टिन्यूस है, और से इसमें है ही नहीं तो बात ही ख़त्म हो गई. राधा वॉज रीडिंग अ बुक. हम एक मैच खेल रहे थे, तो रहे थे, वी वर प्लेइंग अ मैच. इजी बिल्कुल. नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, फिर वॉज या वर, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट. राधा एक किताब नहीं पढ़ रही थी, तो इसमें नहीं आ गया, राधा वॉज नॉट रीडिंग ए बुक. हम एक मैच नहीं खेल रहे थे, तो खेल रहे थे कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, और नहीं है तो नेगेटिव है. वी वर नॉट प्लेइंग अ मैच, हम एक मैच नहीं खेल रहे थे. हाँ जी, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेज हो उसमें क्या होगा, पहले वॉज या वर यानी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क. क्या राधा एक किताब पढ़ रही थी, वॉज राधा रीडिंग अ बुक. ठीक है. क्या हम एक मैच खेल रहे थे, वर वी प्लेइंग अ मैच. क्या हम एक मैच खेल रहे थे. इसमें बेटा एक चीज़ का आपको ध्यान देना, जैसे ये लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी है इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है.
एक और चीज़ का ध्यान दें, सभी जगह ऐसा नहीं होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगी। इसके जो रूल्स हैं वो आप वर्ब के, अगर कोई समय मिलेगा तो हम वो उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि इसमें वर्ब के क्या रूल्स होते हैं कि आईएनजी कहाँ पर सीधा लग जाता है, कहाँ पर कुछ हमें चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, कहीं पर जैसे मान लीजिए ई है तो ई हट सकता है, कहीं पे कुछ चीज़ें वो डबल हो सकती है, कहीं पर वो सीधा लग जाएगा। जैसे मान लीजिए प्ले है तो प्ले में वो सीधा लग गया, लेकिन कहीं पर ऐसा होगा जहाँ पर जो कोई वर्ड है लास्ट का वो हमें हटाना पड़ेगा, तब हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें वर्ब के जो रूल है वो पढ़ने पड़ेंगे, तब हमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल टेंस है। पास्ट है तो था थे थी है, कंटिन्यूस है तो रहा था रही थी रहे थे, और वाज वर्ब का प्रयोग है, वह सिंगुलर के साथ है, वर्ब प्लूरल के साथ है। ये बनावट है बेटा इसकी। नेगेटिव में नोट आ जाएगा, इंटरोगेटिव में वाज या वर्ब पहले आ जाएगा। तो इस चीज़ को पढ़ें, समझें और कमेंट्स करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं या आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।